अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा व अला कुम्मल अत्बाइहि मिनस सिद्दीक़ीन वस्सालिहीन वश्शुहदा। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा स्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाहि व इक़ामस्सलाति व ईताअज़्ज़काति यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अब्सार। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन किराम, आप अहबाब के सामने किताब नूर से सूरह नूर की 2 आयात नूर तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। दुआ करें खालिक कायनात अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात अक़दस का सदका इस बंदाए नाचीज़ को हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। जो आयात बैनात आप अहबाब के सामने तिलावत की हैं, अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमाता है फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा स्मुहु। वो घर जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया है कि उन्हें बनाकर बुलंद किया जाए। वो घर जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उन्हें बनाकर बुलंद किया जाए। वयुज़करा फ़ीहा स्मुहु, और उन घरों में अल्लाह का नाम लिया जाए, उन घरों में रब को याद किया जाए। वयुज़करा फ़ीहा स्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल, और सुबह शाम उन घरों में अल्लाह की पाकी बयान की जाए। ये कौन से घर हैं जिन घरों के बारे में अल्लाह जल्ल शानुहु ने इरशाद फरमाया
कि इन घरों में जिनको अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म दिया है ये कौन से घराने हैं। इस हवाले से मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं एक अल्लाह का घर मस्जिद है, अल्लाह का घर मस्जिद है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तामीर का जिक्र फरमाया जिस वक्त वो बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। उस वक्त को याद करो जिस वक्त बैतुल्लाह की दीवारों को बुलंद कर रहे थे हजरत इब्राहीम और उनके साथ उनके बेटे इस्माईल भी थे अलैहिमुस्सलाम। तो एक तो अल्लाह की मस्जिदें हैं, ये इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बुलंद करने का हुक्म इरशाद फरमाया है कि इनको तुम बुलंद करो ताकि बाकी घरों से अल्लाह का घर सबसे नुमाया नजर आए। अल्लाह का घर बाकी घरों से नुमाया नजर आना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिस वक्त मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद पत्थर उठा के ला रहे हैं। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने दस्ते करम से गारा उठा कर ला रहे हैं। मस्जिद की तामीर में हुजूर ने खुद हिस्सा लिया। वही मस्जिद जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुकद्दस में रही। आपने उस मस्जिद नबवी के लिए जगह मुहैया फरमाई। यह कोई कब्जा ग्रुप नहीं था कि कब्जा किया गया। मस्जिद की जमीन खरीद कर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हवाले करने वाले जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। फिर जनाबे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौरे खिलाफत आया। आपने उस मस्जिद में तज़य्युन और आराइश की। जो मस्जिद के सुतून थे वो लकड़ी के लगवाए, मस्जिद को खूबसूरत करने की कोशिश की। फिर जनाबे उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर आया तो मस्जिद नबवी को उन्होंने और ज्यादा वसी किया। लोगों ने कहा ये क्या आप मस्जिद को इतना वसी कर रहे हैं। तो आपने कुरान पाक की आयात बय्यिनात उनके सामने तिलावत की। मैं अल्लाह फरमाता इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदें वही आबाद रखते हैं जिनका अल्लाह पर भी ईमान हो और क़यामत के दिन पर भी ईमान हो। तो हम अगर अपने इस हुजूम में देखें हम कितने लोग हैं, मोहल्लेदार कितने हैं, आले इलाका कितने हैं। मुसलमान का अगर पूछा जाए तो सब कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर हम हकीकत में देखें तो हमें नजर आ जाएंगे कि हकीकत में मुसलमान कौन है। तो अल्लाह रज़्क़ शाह फरमाता है मस्जिदें जो आबाद रखते हुए तुम्हें नजर आए उनका अल्लाह पर भी ईमान है, क़यामत के दिन पर भी ईमान है। तो फरमाया फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा, वो घर जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उन्हें बुलंद किया जाए। आज तो हम पक्के मकानों में रहते हैं और कच्चे ईमानों में रहते हैं। पहले लोग थे पक्के ईमान और कच्चे मकान हुआ करते थे, और जब कच्चे मकान होते थे तो उन कच्चे मकानों में जिस वक्त घर बनता था, तामीर होता था, तो एक साइड पे एक कोने में एक छोटी सी जगह बनाई जाती थी जिसको बाकी घर के सेन से थोड़ा ऊंचा रखा जाता था। बाकी घर के सेन से वो ऊंची जगह होती थी। थल्ला जिसा आखने एक थल्ला कड़िया वास्ते ते एक थल्ला नमाज वास्ते। वो घरों के अंदर हम नमाज के लिए एक जगह मखसूस किया करते थे। आज
घरों में भी तबाहियां ही तबाहियां हैं। घरों में भी नमाज पढ़ने के लिए जगह मखसूस नहीं होती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया कि तुम उन जगहों को बुलंद करो। फी बुयूतिन अज़िन अल्लाह, वो घर बुलंद होने चाहिए जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया अन तुरफा, वो बुलंद हों, बाकी जगह से उनकी पहचान अलग होनी चाहिए। वह युज़करा फी हस्मुहु, और उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए। और दूसरा माना इन बुयूत से जो मुफस्सिरीन कराम ने बयान किया है, फरमाया नबी का घर ऐसा होना चाहिए जहां पे अल्लाह का जिक्र ही हो। यह आम घर मुराद नहीं, या मस्जिद मुराद है या बैत नबवी मुराद है, रसूल अल्लाह का घराना मुराद है। अंतुरफा वयुज़करा फी हस्मुहु, और उस घरों में अल्लाह का नाम लिया जाए, उसे पुकारा जाए। युसब्बिहु लहू फीहा, और उन घरों में अल्लाह की तस्बीहें बयान की जाएं। बिलगुदुव्वे वल आसाल, सुबह को भी और शाम को भी, दिन हो या रात हो, उन घरों में अल्लाह की तस्बीहात बयान की जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारा गुजर जिस वक्त जन्नत के बागात के पास से हो तो वहां से कुछ चर लिया करो, कुछ खा पी लिया करो। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो जन्नत के बागात कौन से हैं? हुजूर ने फरमाया, वो अल्लाह के घर मसाजिद हैं। और एक हदीस मुबारका में आता है, जो आदमी मस्जिद के पास से गुजरता है, मस्जिद के पास से गुजरता है, रास्ता तो हम सब बनाते हैं ना, जो आदमी मस्जिद के पास से गुजरता है, रिवायत के अल्फाज ये मिलते हैं कि वो आदमी मस्जिद के पास से गुजरता हो, उधर अल्लाह के नूरानी फरिश्ते उस बंदे को देख रहे होते हैं। वो मस्जिद के पास से गुजरता है, मस्जिद में उसकी एंट्री नहीं होती, मस्जिद में दाखिल नहीं होता, बैर से चला जाता है, तो वो फरिश्ते उस बंदे पे ताज्जुब करते हैं, ये कैसा बंदा है जो मस्जिद के पास से तो गुजर रहा है लेकिन नमाज इसे नसीब नहीं है। ये मस्जिद के पास से गुजरता तो है लेकिन इसे नमाज नसीब नहीं है। अल्लाह की नूरानी मखलूक फरिश्ते वो भी उस बंदे पे ताज्जुब करते हैं और हैरान होते हैं। हमारे सामने कोई ऐसी नई चीज आ जाए ना तो हम उस पे हैरान होते हैं ना। तो ऐसे ही अहले ईमान में से कोई मुसलमान अगर मस्जिद के पास से गुजरे और मस्जिद में दाखिल ना हो तो वो बंदा उस पर ताज्जुब करे, क्योंकि फरिश्ते भी उस पर ताज्जुब करते हैं कि कैसा बंदा है जिसे रब के हुजूर झुकना भी नसीब नहीं होता। और सुबह शाम चाहे वो दिन का वक्त हो, नमाज ज़ोहर हो, नमाज असर हो, रात का वक्त हो, चाहे वो सुबह की नमाज पढ़े, मगरिब की पढ़े, इशा की पढ़े, मैं इन नमाजों में वो हाजिर रहे। युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, सुबह शाम वो अल्लाह की पाकी बयान करे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें यह ना बताऊं कौन सा अमल है जिसके सबब से अल्लाह गुनाहों को मिटा देता है। हमें तो ऐसे लगता है कि हमारी इन पूरी पूरी बस्तियों में कोई गुनाहगार है ही नहीं, सारे ही नेकोकार हैं। हमें तो यह लगता है कि सारे ही नेकोकार हैं, कोई गुनाहगार है ही नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिहिल खताया, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें यह ना बताऊं कि वो कौन से अमाल हैं जिनके जरिए से अल्लाह गुनाहों को मिटा देता है। व यरफअु बिहि दरजात, और उन आमाल के सबब से अल्लाह दर्जों को बुलंद फरमा देता है। वो कौन से अमाल हैं क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं? क़ालू बला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम ने अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह आप बताइए वो कौन सा अमल है कि जिसके सबब से अल्लाह गुनाह मिटाता है, दर्जे बुलंद फरमाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इस्बागुल वुज़ूए अलल मकारिही। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नापसंदीदगी के बावजूद वुजू करना। सर्दियां हैं, ठंडा पानी है, कौन वुजू करेगा? हुजूर ने फरमाया, नापसंद समझने के बावजूद जो आदमी वुजू करे, ये ऐसा अमल है जो गुनाह मिटाता है, दर्जे बुलंद करता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे गुनाह मिटें, तो आए मस्जिद की तरफ आया करें, वुजू किया करें। आज के जदीद दौर में तो गर्म पानी भी मुयस्सर हो जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये गुनाहों को मिटा देता है। दूसरा अमल, व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, और कसरत के साथ कदम उठाना मस्जिदों की तरफ। जितने कदम मस्जिद की तरफ उठेंगे, अल्लाह उतने ही गुनाहों की बख्शिश फरमाएगा और उतने ही दर्जात बुलंद फरमाएगा। तो मसाजिद को आप लाजिम पकड़ें। तीसरा अमल नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इंतज़ारुस सलाते बादस सलाते। एक नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद घर गया या अपने काम में लगा, दिल काम में नहीं है, दिल घर में नहीं है, दिल ये चाहता है कि फिर अजान का वक्त हो, फिर मस्जिद में चला जाऊं। उसका दिल ये करे कि फिर मैं मस्जिद में चला जाऊं। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के लिए इंतजार में रहे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसा अमल है जो गुनाह मिटाता है और दर्जे बुलंद करता है। फज़ालिकुमुर रिबातो, फज़ालिकुमुर रिबात। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असल पहरादारी तो यही है, असल पहरादारी तो यही है, असल पहरेदारी तो यही है। तो अल्लाह रब्बुल शाह फरमाता है, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफा, वो घर जिनके बारे में अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि उन्हें बुलंद किया जाए, व युज़करा फी हस्मुहु, और उनमें अल्लाह का नाम लिया जाए, अल्लाह का जिक्र किया जाए। युसब्बिहु लहू फीहा बिलगुदुव्वि वल आसाल, और उन घरों में अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए सुबह शाम, सुबह शाम रब को याद किया जाए। ये घर कौन से हैं? मसाजिद हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का घराना है। और तीसरा, मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया, ये घर अहले ईमान के घर हैं। ये किन के घर हैं? अहले ईमान के घर हैं, कि अहले ईमान अपने घरों को वीरान न होने दें, अपने घरों में अल्लाह का जिक्र किया करें। रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बै। और फिर अल्लाह रब्बुल शाह फरमाता है, ये ऐसे मर्द हैं, अगर पूछा जाए तो हम सब यही जवाब दें कि हम मर्द हैं। तो मर्दों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, रिजालुन, या ऐसे मर्द हैं, ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बै, इन्हें गाफिल नहीं करता इनका खरीदो फरोख्त करना, इनकी तिजारत भी इन्हें गाफिल नहीं करती, इनका खरीदो फरोख्त करना भी इन्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करता। जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं। आप जिस वक्त नमाज का वक्त होता है, अकामत के वक्त मस्जिद से बाहर निकलकर बाजार वालों को देखते हैं, देखो तो सही बाजार वाले क्या कर रहे हैं। जिस वक्त बाजार में गए, जनाब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा क्या देखते हैं, वो नमाज के लिए पहले ही जा चुके थे और उनकी दुकानें बंद पड़ी हैं, उनकी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। हम तो अजान की आवाज भी सुनते हैं, लाउड स्पीकर के जरिए हमारे तक अजान की आवाज आती है, उस वक्त तो लाउड स्पीकर नहीं थे। हम दफ्तर में बैठे हो तो दफ्तर को नहीं छोड़ेंगे, दुकान में बैठे हो दुकान नहीं छोड़ेंगे, कारोबार में लगे होंगे तो कारोबार को नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल शाह फरमाता है, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बै, ये वो अल्लाह के मर्द हैं
जो जिक्र खुदा करते हैं, सुबह हो शाम हो, हर वक्त वो जिक्र इलाही में मुस्तगरक रहते हैं। रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बै, ये वो मर्द हैं जिन्हें उनकी तिजारत और खरीदो फरोख्त उन्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं करती। और हम जुम्मे वाले दिन भी कोशिश ये करते हैं कि एंड टाइम पे हम अपना कारोबार, अपना काम काज उस वक्त छोड़ के जाएं जिस वक्त खुतबा हो रहा हो, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जब तुम्हें नमाज के लिए जुमा के दिन बुलाया जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ जल्दी से दौड़ो। हम उस दिन भी गफलत में पड़े होते हैं। रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बै अन ज़िक्रिल्लाह, उन्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने के लिए ना तिजारत है, ना ही उन्हें खरीदो फरोख्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल करती है। व इक़ामस्सलाह, उनकी निशानियां क्या हैं? अल्लाह फरमाता है नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ते हैं। इक़ामस्सलाह, वो नमाज अदा करते हैं। और व ईताज़ ज़कात, और वो ज़कात अदा करते हैं। जब वो मालदार हों, साहिब हसीयत हों और वो निसाब को पहुंचते हों, पूरा साल उस कीमत पर गुजर जाए तो उस पर सांप बन के नहीं बैठते, बल्कि गुराबा, यतामा, मसाकीन का जो हक है वो उन तक पहुंचाते हैं। व ईताज़ ज़कात, यही तो मर्द हैं। जो गरीबों का हक उन तक ना पहुंचा सके वो कैसा मर्द है? अल्लाह फरमाता है मर्द ये है जो नमाज पढ़ते हुए नजर आए, और अगर साहिब निसाब हो तो ज़कात देते हुए नजर आए। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अबसार, और वो डरते हों कयामत के उस दिन से कि जिस दिन दिल और आंखें बहर आने वाली होंगी। बैर किस वजह से? एक खौफ खुदा, क़यामत की हवलनाकियां कि आज कहीं रब की जानिब से गिरफ्त ना आ जाए। अदल करें तो थर थर कमन ऊंचियां शाना वाले, फजल करें तो बख्शे जामन मैं वर्गे मुंह काले। वो उस दिन जिस वक्त नामा आमाल खुल रहे होंगे तो एक खौफ की वजह से उनके दिल उनकी हुलकूम तक आए होंगे, उनकी आंखें बहर आती होंगी। बंदा कभी ललचाई नजरों से देखता है ना, तो उनके दिल में यह लालच भी होगी कि आज कयामत का दिन है, हो सकता है रब करम फरमा दे। यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले उनकी औसाफ बयान फरमाई हैं कि उनकी औसाफ क्या है कि वो नमाज पढ़ने वाले होंगे, वो ज़कात देने वाले होंगे, और फिर रब का खौफ भी उनके दिल में होगा और रब से उम्मीद भी रखेंगे। रब का खौफ भी और रब से उम्मीद भी। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ये दुनिया फानी है, यहां हमेशा किसी ने नहीं रहना। आखिरत की तैयारी कर लें, कल कहीं ऐसा ना हो कि बरोज़े क़यामत हम रब के हुजूर मुंह दिखाने के भी काबिल ना रहें। आज हमें अपने कारोबार, अपने कामकाज, अपनी दुकानें, अपनी प्रॉपर्टियां बड़ी अजीज हैं, उनको हम छोड़ नहीं सकते। नमाज के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। क़यामत वाले दिन सबसे पहला सवाल जो हुकूकुल्लाह में से होगा वो नमाज के बारे में होगा। सबसे पहला सवाल हुकूकुल्लाह में से नमाज के बारे में होगा। तो इसलिए अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। और जो आदमी मस्जिद के साथ लगा रहता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला यज़ालु अहदुकुम फी सलातिन मा दामतिस सलातो, जो आदमी नमाज के इंतजार में रहे
जब तक वो मस्जिद में बैठा रहे उसे नमाज पढ़ने का सवाब मिलता रहता है। अजान हुई, अजान सुनकर वो मस्जिद में पहुंच गया, अभी नमाज उसने पढ़ी नहीं, बैठ गया, इंतजार कर रहा है नमाज का वक्त कब आएगा। जब तक बैठा है सवाब किसका मिलेगा? नमाज पढ़ने का मिलेगा। हमें पता हो कि एक जगह पे हमने काम नहीं करना, लेकिन बैठे रहेंगे, काम करने का हमें मुआवजा मिलेगा। जिस तरीके से अक्सर सरकारी नौकर चाकर करते हैं, काम किया नहीं और अपनी तनख्वाहें पूरी की पूरी हड़प कर ली, तो फिर होता क्या है, वो अपनी लालच के लिए वहां जाकर बैठे रहते हैं, काम बेशक ना करें। तो अगर अंगूठा लाने वाला कम कर छोड़े, हुकूमत वाले आखिर तुम अगर ए कर सकते हो तो असि भी बड़े तेज, असि भी आके बैठा कम ना करने। मस्जिद में भी अगर जो आदमी आके बैठ जाए, जिस तरीके से सरकार, जिसकी आर्जी सरकार है, वो अगर तुम्हें तुम्हारा मुआवजा पूरा देती है तो कयामत वाले दिन ऐलान होगा लिमनिल मुल्कुल यौम, और बताओ ना आज बादशाही किसकी है? तो आवाज आएगी लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। उस दिन यह ऐलान होगा, ऐ नमाज के लिए आने वाले, तू नमाज के इंतजार में बैठा रहा, तूने नमाज अगर उस वक्त में अदा नहीं की, लेकिन इंतजार नमाज का कर रहा था, जा उस इंतजार के बदले में भी तुझे नमाज का सवाब देते हैं। तहबिसुहु, वो अपने आप को रोके रखता है, ला यमनहु अन यनक़लिबा इला अहलिही इला सलाह, और वो अपने घर की तरफ लौट जाने से नमाज के अलावा किसी और चीज को महबूब ना रखता हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस शख्स को जब तक वो इंतजार में रहेगा तो नमाज पढ़ने का अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको अजर व सवाब अता फरमाएगा। और इसी तरीके से अबू हुरैरा ही फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम, अल्लाह के फरिश्ते रहमतें भेजते रहते हैं, भेजते रहते हैं रहमतें, मा दामा फी मुसल्ला हो, तुम में से कोई एक आदमी जब तक वो नमाज वाली जगह पे रहता है, मस्जिद में जब तक रहता है, नमाज वाली जगह पे जब तक बैठा रहता है, अल्लाह के फरिश्ते रहमतें भेजते ही रहते हैं। अब बताएं, गली मोहल्ले बाजार में बैठने से, घर में बैठने से क्या फरिश्ते रहमतें भेजेंगे? तो खुदा के बंदो, फिर जुम्मा के दिन तो कम अज कम वक्त पर आ जाया करो, ये दर्स आपके लिए होता है, ये सुन लिया करो। जब तक मस्जिद में रहोगे, बैठे रहोगे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे ऊपर रहमतें नाजिल करते रहेंगे। मालम युहदिस, ये कब तक रहमतें बरसती रहती हैं? जब तक बंदे का वुजू नहीं टूटता, जब तक बावुजू होता है, मस्जिद में बैठा रहता है, तो रहमतें मिलती रहती हैं। तक़ूलो, वो फरिश्ते ये कहते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लहू, अल्लाहुम्मा अर्हमहु, वो फरिश्ते ये दुआ करते हैं, मौला तू इसकी बख्शिश फरमा दे, मौला तू इस पर रहमतें नाज़िल फरमा। तो हमें और क्या चाहिए? दुनिया में हमें रहमतें मिल जाएं, आखिरत में हमें गुनाहों की बख्शिश मिल जाए, यही तो हम चाहते हैं ना। जो आदमी मस्जिद में आके बैठ जाए उसके लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं, अल्लाह हमें उन फरिश्तों की दुआएं लेने की तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह हमें गुनाहों से महफूज व मामून फरमाए, अल्लाह हमें अपनी मसाजिद आबाद रखने की तौफीक नसीब फरमाए।